Hey, so this is for future me. In case I forget what the work I did in this company looked like. So the workflow is like this. The project, the Lower Suptel project, the dam has been constructed since a long time, but it for the irrigation purpose, government of Odisha actually tendered the two companies. In first phase, the left wing was Megha Constructions, and in the left wing was L&T Constructions. So there they get the we got it like a year later, but we are finishing it faster than them, and we also like our profit is less than them. We tendered like a bit lower according to the area, because we are dealing with 27,000 hectares of land, and they are dealing with like I think 13,000 hectares. I think it was 40,000 hectares of land to be done. तो उनका 40,000 है, हमारा है 27,000 और 27,000 है. एंड हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है ना, जो रिवर है, जो डैम है, उससे आएगा हमारा पानी जो आएगा, तो जो आएगा फर्स्ट इट विल गो वाया पंप हाउस. ओके, पंप हाउस से होके अपना फिल्ट्रेशन यूनिट होगा, पूरा फिल्ट्रेशन होके पंप दे, इट विल पंप द वाटर. फिर वाइल पंप द वाटर and it will transfer it to the 27,000 hectares of land. It's the plan. ठीक है, तो उस हिसाब से क्या करना है, उस हिसाब से अपने को 23,000 हेक्टर एंड 4,000 हेक्टर में डिवाइडेड है द एरिया, बिकॉज इट इज़ कवरिंग सो मैनी विलेजेस, राइट. तो 4,000 हेक्टर जो है इट्स स्ट्रेचेस अक्रॉस द बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, and जो 23,000 हेक्टर है इट क्रॉसेस बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, बट लाइक इट गोज़ वे बियॉन्ड लाइक 50 किलोमीटर्स, लाइक 50 किलोमीटर्स में जाएगा. फिर तो लाइक सोनपुर है, सोनपुर इधर एक पास में. तो मेरे पीछे कुत्ता भी पड़ गया है, देखो पीछे पड़ा है. तो 23,000 है इसका, एंड इसमें तो बेसिकली जो हेडर पाइप जो है लगा है, उसमें header pipe in which the water will flow, the MS, the mild steel. So it is I think 3,000 dia for the 23,000 hectare one, and 1,500 dia for the कितना क्या बोलते हैं उसको, फॉर दी 4,000 हेक्टर वन. ठीक है, तो इट वेरीज, लाइक इन सम प्लेसेस इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ 1,400 समवेयर, 1,300 समवेयर. एट सम प्लेसेस इट इज़ लाइक, बट आई थिंक द कैप वॉज 1,500 इज वॉट आई थिंक. इज माई डिपार्टमेंट इज इलेक्ट्रिकल, नॉट मैकेनिकल और सिविल, सो माई नॉलेज में बी लिमिटेड. एंड देन उस हिसाब से हमको है कि वो करने के बाद अपना है 27,000 हेक्टर का जो है, तो उसमें MS है. MS में फिर लगा है DI, लाइक इट्स अ स्ट्रक्चर. देखो लाइक वो अगर ऐसे बड़ा है MS, तो DI इज़ द लाइक ब्रांचेस आउट ऑफ MS, तो वो ब्रांच होगा द DI. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइज कि वाई डिड वी नॉट यूज़ MS फॉर द लो डाया, बिकॉज DI जनरली मैं जितना मेरे को याद है, आई थिंक इट वॉज लाइक 800 फॉर दी दिस DI. मेरे को जितना याद है, कभी अभी देखा था मैं रिसेंटली, तो 800 डाया का है. एंड MS जो होता है वो 800 डाया में उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उसके लिए उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्वालिटी में. एंड मोस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट कटिंग. इट्स नॉट कॉस्ट कटिंग ऑनेस्टली, इट्स लाइक ओवर पावरिंग. लाइक मतलब दांत घिसना है तो मतलब चारकोल दे दो, ऐसा टाइप का. मतलब इट्स मतलब एक कैंची से काटना है, बट नहीं हम रेज़र से काटेंगे, वैसे टाइप का है. तो
अकॉर्डिंग टू पैसा बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, लाइक टू फॉर आवर टर्नओवर, राइट। तो उस हिसाब से है कितना था 800, ठीक है। तो DI है। फिर जो DI होता है, DI से कनेक्टेड क्या होता है, DI से कनेक्टेड होता है HDP। और DI का फुल फॉर्म क्या था, डक्टाइल आयरन, ठीक है। अभी HDP क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीसिलिन ना, हाँ, वो जो सस्ता वाला पाइप आता है वो वाला। बिकॉज लाइक वो जो अभी लगता है, वो क्यों लगता है ना, ये जो MS है, फिर DI जो ऐसे ऐसे ब्रांच है, तो ये ब्रांच के भी ब्रांच में लगा है DI वाला। तो HDP है DI का भी ब्रांच, मतलब वो MS का ब्रांच है। तो उस हिसाब से अपन लोग क्या करते हैं ना, DI को वही सेम रीज़न लाइक दैट ओनली कि DI लाइक हाउ वी डोंट यूज़ MS इंस्टेड ऑफ DI, सेम रीज़न फॉर HDP। तो उस हिसाब से हमारा है कि HDP जो है, HDP को हम यूज़ करते हैं एंड इट रेगुलरली वेयर्स एंड टीयर्स, बिकॉज वही टॉप में है एंड वही फार्मर्स में मतलब ऐसे बनता होता है। अभी क्या होता है ना, वो HDP कनेक्टेड जो है, दैट इज़ कनेक्टेड टू OCS चैम्बर्स। दी OCS चैम्बर्स, आई डोंट करेंटली रिमेंबर द फुल फॉर्म, आई थिंक नहीं, OMS OCS वो था ना, ऑपरेशनल समथिंग था नहीं। तो वो जो है, वो क्या है ना, वो बेसिकली एक चैम्बर होता है, उसमें ऐसे पाइप जैसा सब ऐसे 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 लगता है। तो वो जो पाइप होता है, वही पाइप से कनेक्ट करके उसका प्रेशर जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से फार्मर ले सकता है फॉर एवरी 10 हेक्टर्स देर आर लाइक 1 ऑन एन एवरेज। बट मेरे को जितना याद है अभी 2940 है, 2940 OCS चैम्बर्स टू बी प्लेस्ड, ठीक है। एंड इट्स करेंटली गोइंग इन प्रोग्रेस। तो वो तो है, वो तो हो गया। अभी क्या हुआ ना, अपना वो है अभी तो 2940 है, बट अपना 27,000 हेक्टर है। ऐसा क्यों ना, कहीं कहीं जगह पे लेस देन 10 हेक्टर में भी बहुत जगह पे हुआ है, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विच आई हैव करेंटली नो नॉलेज ऑफ and I don't think I will ever have knowledge of, because I am not from mechanical। तो फिर क्या ना, अपना रोल क्या है, मैं था एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। आई वॉज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट हाँ, तो अपना क्या रोल है ना, अपने को करना था क्या ना, आवर वर्क फ्लो इज़ करेंटली लाइक ऐसे होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग से बोलता हूँ, तो एक ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन होता है, पहले पोल इरेक्शन होता है, आफ्टर द पोल इरेक्शन फिर जो होता है, फिर पोल को स्ट्रेंथनिंग करते हैं हम, पोल को स्ट्रेंथनिंग वगैरह करके देन वी गो फॉर द स्ट्रिंगिंग एंड पिन बाइंडिंग। वो करने से ये होता है, फिर अपना बॉडी अर्थिंग करते हैं उस पोल को, देन पोल को बॉडी अर्थिंग, फिर करते हैं स्टे फिक्सिंग, स्टे लगाते हैं, फिर स्टे लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं ना, फिर गार्डिंग हम गार्डिंग लगाते हैं, ठीक है। अभी हम जो गार्डिंग लगाते हैं, तो गार्डिंग लगाते हैं बिकॉज लाइक BT जो होता है, ठीक है, मतलब बिटवीन रोड, तो मतलब ऐसे जिग जैग, मतलब रोड के आर पार जो होता है उसमें गार्डिंग लगाते हैं, क्योंकि अगर तार वार कहीं गिर गया, एटलीस्ट वो LG फॉल्ट वाला नहीं होगा, होने से भी वो क्या ना, वो गार्डिंग के ऊपर रह जाएगा, लाइक लोग के ऊपर नहीं गिरेगा एटलीस्ट। तो वो है। उसके बाद क्या होता है ना अपना, देन ये तो हुआ पोल इरेक्शन का। पोल इरेक्शन होने के बाद ये पोल सब हो गया, फिर लास्ट को गार्डिंग फार्डिंग लग गया, सब हो गया। फिर क्या होता है ना, फिर हम स्विच लगाते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटर लगाते हैं, एंड इन आवर स्कोप लाइक द ट्रांसमिशन लाइन वॉज 17 किलोमीटर्स, एंड हमारे में 3 आइसोलेटर बसे थे। लाइक हम उसको रिमोटली
कहीं भी मतलब ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं आप फ्रॉम आवर ओन एंड, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो वो लगाए 17 किलोमीटर में ऐसा किया है, ठीक है। अभी वो 3 ठो लगे हैं। अभी जो काम भी चल रहा है अपना स्टे फिक्सिंग वगैरह चल रहा था, ख़त्म हो गया। अभी करंटली अपना 1-2 जगह पे गार्डिंग वगैरह बाकी है, वही है। नोटिस पीरियड तक जब रहूँगा उधर तक ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, उसके बाद क्या होता है ना, फिर हम चलते हैं पंप हाउस को, ठीक है। तो पंप हाउस भी नहीं, पहले चलते हैं MSDSS को। तो जो MSDSS होता है वो एक्चुअल में दैट्स द हार्ट ऑफ द होल पंप हाउस। वो उसमें क्या ना पावर रहता है, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर जितना रहता है, आइसोलेटर जितना रहता है, अभी जितना सब चीज़ है ना उधर, मतलब ब्रेकर आइसोलेटर सब चीज़ का में से होता है ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर से पावर आता है। ट्रांसफार्मर को चार्ज करने के लिए बहुत सारा है, बस पीटी है, सिटी है, मीटरिंग सिटी है, प्रोटेक्शन सिटी है, वो सब है। अभी वो सब जो प्रोटेक्शन सिटी वीटी है तो वहाँ से सब आता है। अभी उसका सब देखने के लिए MSDSS में है, ठीक है। तो वही हमारा क्या था ना, हमको पहले तो हमको वो बनाना था एक प्रॉपर चैनल फैब्रिकेशन करके, फिर वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको सब अर्थिंग करके हम किए थे, ठीक है। फिर हम क्या किया ना, पैनल इरेक्शन किए, जैसे हम रिमोटली कंट्रोल कर पाए, एंड फॉर दी वेरियस रिलेज, न्यूमेरिकल रिलेज एंड ब्रेकर जो भी है, अलार्म सिस्टम सब। तो यहाँ से एक्चुअल में हमारा लाइटिंग का भी काम करता है। एक्चुअल में जो पंप हाउस का जो लाइट फाइट रहता है जनरली वही ट्रांसफार्मर से चलता है। एंड जो क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट लाइन आता है वहाँ से जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो ट्रांसफार्मर है अपना है 33 kV बाय 6.6 kV का, ठीक है। अभी 33 kV बाय 6.6 kV का जो है, तो उसमें वो हमको करना पड़ता है, स्टेप डाउन होता है। अभी स्टेप डाउन जो होता है वो हम क्या करते हैं ना, वही 6.6 kV में चलता है 5 ठो पंप, ईच वन बिंग अराउंड 2.1 मेगावाट। तो 2.1 मेगावाट इंटू 5, 10.5 मेगावाट का होल हमारा पंप हाउस का ये है, मतलब लोड। तो उसी में चलता है। तो उसके में से क्या होता है ना, ये हुआ हमारा MSDSS की बात, ठीक है। अभी जो पंप हाउस में है, अपना पंप रूम में ये सब है, उसको कंट्रोल करने के लिए मोटर फीडर वगैरह है। फिर है अपना जो सॉफ्ट स्टार्टर वगैरह है। सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है ना, जो तुरंत जो बढ़ाता है ना, मतलब पावर, ऐसे रिएक्टिव पावर जो एकदम बढ़ जाता है उसको से वो सॉफ्टली बढ़ाता है। वो ऐसे नहीं बढ़ता, वो ऐसे सॉफ्टली बढ़ाता है, मतलब स्लो होके बढ़ता है। वरना क्या ना, बहुत लोड आएगा एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द डिवाइसेस विल गो डाउन अल्टीमेटली। उसके लिए वी यूज़ सॉफ्ट स्टार्टर्स। एंड उसके अलावा LT का स्विच गियर पैनल भी है, जहाँ पर हम लाइटिंग वगैरह कनेक्ट करते हैं। वेल्डिंग, लाइटिंग, जितना भी काम हो सकता है सब उसी में चलता है अपना। वो LT जो है वो है ऑक्सिलरी से आता है एक्चुअल में। ऑक्सिलरी में क्या है ना, ऑक्सिलरी जो है दैट इज़ 33 kV बाय 415 वोल्ट्स, वो वाला अपना नॉर्मल काम के लिए। तो वही LT स्विच गियर पैनल में रहता है। अभी LT स्विच गियर पैनल में हम क्या करते हैं ना, वो सब हम कंट्रोल कर सकते हैं वगैरह। एंड और क्या रहा, इतना ही है। फिर अपन क्या करते हैं ना, ये सबको इंस्टॉल करना रहता है, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, फिर रिले सेटिंग करते हैं। फिर हम क्या किया ना, हमारा काम था, हम पहले ड्राई रन करा दिए, क्योंकि अभी पानी नहीं है। अभी जो सुखतल डैम में है, सुखतल डैम में कुछ पानी वानी है नहीं, तो उसके लिए मेरे को बोल रहा हूँ, तो हमको ड्राई रन करके दिखाना पड़ेगा कि हमारा चल रहा है, विच वी आर सक्सेसफुल। तो इतना ही है मेरा काम। अभी मेरा काम क्या है, आई एक्ट एज ए सपोर्ट पर्सन। मैं देखता हूँ कि क्या चलता है, एज एन इंटर्न डज मैं देखता हूँ, एंड आई एक्टिवली टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ लाइक सुपरवाइजिंग द हाइट वर्क। कोई सेफ्टी से काम कर रहा है कि नहीं वगैरह। अभी मेरे को तो मतलब बस 8 महीने के एक्सपीरियंस है, बट
थोड़ा बहुत मेरे को बस आता है. दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से. थैंक यू सो मच.